सबसे पहले तो यह समझिए कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई। अच्छा। ब्रह्मा जी को आदेश मिला विष्णु भगवान से कि सृष्टि की फिर से रचना करनी है, आप सृष्टि की रचना करिए। तो उन्होंने पहले 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, सतानंद, सानंद, सदानंद और सनातन। वो बोले कि जाओ तुम लोग पहले दीक्षा उक्षा लेकर आओ, फिर हम बताते हैं क्या करना है। बोले ठीक है। तो वो लोग जाते हैं जब तपस्या वपस्या कर लेते हैं, दीक्षा उक्षा ले लेते हैं, तो वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो महर्षि नारद जी मिलते हैं उनसे। बोले कहाँ? बोला पिताजी का आज्ञा है कि संसार करना है। बोले अरे सारे लोग संसार से विमुख होके दीक्षा लेते हैं और आप लोग दीक्षा लेके वापस संसार में ढुक रहे हैं, यह कैसा अनीति आप लोग चला रहे हैं? बात तो सही है इसका। बोला तो फिर वो लोग जाते हैं और हम लोग आपका आज्ञा नहीं मान सकते क्योंकि हम लोग दीक्षित हो चुके हैं, अब कैसे संसार? बोले जाओ तो फिर मेरा श्राप है कि तुम लोग आजीवन 5 साल के ही रहोगे। 5 तो वर्ष से उनकी आयु नहीं बढ़ेगी। आयु नहीं बढ़ेगी। नहीं तो बहुत ही अच्छा बात है। तो कैसे? बोला जब आप सृष्टि के निर्माण करोगे ही, जाहिर सी बात है। हम लोग भी अगर बड़े रहते तो कोई ना कोई हम लोगों को देख के मोहित होता है, या हम लोग भी हो सके माया की जाल में पड़ सके। तो जब हम लोग बच्चे रहेंगे तो मोह और माया की बात ही नहीं है। तो उन्हें पूरे ब्रह्मांड में वो कहीं भी घूम सकते थे, फिर सकते थे। अच्छा। तो वह पहुंचते हैं कहाँ? बैकुंठ में। तो विष्णु भगवान के 2 पार्षद थे, जय और विजय। जय विजय उन्हें रोक लेते हैं। बोले प्रभु से भक्त की मिलने के लिए कैसी अनुमति और किसकी अनुमति? बोला प्रभु विश्राम कर रहे। बोले अगर भगवान ही विश्राम करेंगे तो भक्तों का क्या होगा? हम उनका सिर्फ दर्शन करेंगे और चले जाएंगे। नहीं मानते हैं। अब बच्चे थे, वो लोग झुंझला जाते हैं तो बस उन्हें जय विजय को श्राप दे देते हैं। बोले जिस पद के अभिमान में तुम हमें भगवान से मिलने से रोक रहे हो, तो जाओ, मेरा भी यह प्रण है और मेरा यह श्राप है कि तुम लोग मेरे को 3 मिनट के लिए 3 पहर रोके हो तो तुम लोग 3 जन्म तक बैकुंठ से दूर रहोगे और राक्षस कुल में तुम्हारा जन्म होगा। जिस भगवान का तुम बहुत बड़े पार्षद बने फिरे हो, तुम इसी भगवान के बहुत बड़े दुश्मन बनोगे। जय विजय को सुनकर यह बहुत अफसोस होता। बस तब तक विष्णु भगवान आ जाते हैं, जय विजय को फटकारते हैं। जय विजय की फटकार के बाद वह महर्षि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से कहते हैं कि हे प्रभु, ब्राह्मणों के मुख का वचन स्वयं मेरा वचन होता है। मतलब ब्राह्मणों के मुख से निकला वो वचन मेरा किसी वचन भी हालत में वो पूर्ति करते हैं। तो इन्हें आप श्राप दिए, अच्छी बात है, लेकिन इनका श्राप पूर्ण कब होगा? 3 जन्म। 3 जन्म में तीनों जन्म में ये आपके ही हाथों इनकी मृत्यु होगी। वराह अवतार में हिरण्याक्ष, नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप, राम अवतार में कुंभकर्ण और रावण, कृष्ण अवतार में शिशुपाल और कंस। और यह आपके बहुत बड़े दुश्मन होंगे। हिरण्याक्ष ये सब भी कोई भगवान के दुश्मन ही थे। तो आपका श्राप नहीं है, यह वरदान है। जय विजय वापस पृथ्वी पे आ जाते हैं। एक वक्त माता अदिति यानी कि दैत्यों की माता दीति दैत्यों की माँ को संतान उत्पन्न करने की चाहत होती है। कश्यप मुनि संध्या वंदन करने के वक्त में जा रहे होते हैं। वो उन्हें पकड़ती है, कहती है, बोले देखो यह समय अनुचित है और अनुचित समय में किया हुआ कर्म भी अनुचित ही होता है, लेकिन वह नहीं मानती हैं। अंत में कश्यप मुनि जी बाध्य हो जाते हैं और बाध्य होने के बाद वह उन्हें श्राप देते हैं कि हे दिति, तुमने जिस परिस्थिति में जो मेरे से कर्म करवाया है वह यह अनुचित था और इस अनुचित कर्म का फल तुम्हें अनुचित ही मिलेगा। तुम्हें संतान जो होगी वह पृथ्वी के सबसे बड़े विनाशक होंगे और उनको लोग दैत्य ही कहेंगे क्योंकि इनके कर्म ऐसे होंगे। तो दिति से दैत्य, अदिति से देवता।
अच्छा, दीति अदिति दोनों बहन हैं क्या? जी। तो अब माता दीति से जो पुत्र हुए पहले, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, यानी कि जय विजय, वह पूरे दोनों इतने शक्तिशाली थे कि हिरण्याक्ष तो पृथ्वी माता को उठा के लेकर समुद्र में चला गया। पीछे पीछे वराह अवतार बनते हैं श्री हरि, और हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः करते हैं। हिरण्यकश्यप जो था, उसका पुत्र हुए प्रहलाद। भक्त प्रहलाद के बारे में सभी लोग जानते हैं। नरसिंह अवतार में उसका भी गोविंदाय नमो नमः होता है। इसका मतलब यह था कि हमें कुछ कर्म सोच समझ के करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म ही हमें कष्टदायक होते हैं ऐसा नहीं है, बुरा समय भी हमारे लिए कष्टदायक होता है। बुरे समय पे भी किया गया कर्म भी कष्टदायक होता है। क्योंकि माता दीति ने संतान उत्पन्न की चाहत अपने पति से की, जो कि अनुचित नहीं था, लेकिन समय अनुचित था। तो हमें अपनी ज़िंदगी में यह भी ध्यान देना पड़ता है कि हमें हर समय एक परफेक्ट टाइम और उचित समय देखकर ही कोई कर्म करना चाहिए। अच्छा, उचित समय पे ही कार्य करना चाहिए। क्योंकि उचित समय पे किया हुआ कर्म अगर हम गलत करते हैं तो भी वह सही ही माना जाता है, क्योंकि वह ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। और अनुचित समय पर किया हुआ कर्म, उचित कर्म भी अनुचित में ही बदल जाता है। माता दीति के जो भी पुत्र हुए वह सभी दैत्य बने और दैत्यों के गुरु बने शुक्राचार्य। इसका रीजन क्या था? शुक्राचार्य से एक बार देवता कुछ पूजा वगैरह करवाते हैं, किसी कारण से गुरु बृहस्पति नाराज हो गए थे, तो वह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु मानते हैं। गुरु बृहस्पति को फिर यह पता चलता है तो उनकी नाराजगी भी दूर होती है, क्योंकि संत ज़्यादा देर तक किसी से नाराज नहीं रह सकते। संत ज़्यादा देर तक किसी से नाराज नहीं होते, वह वापस देवताओं के शिविर में पहुंचते हैं। बस देवता क्या करते हैं? शुक्राचार्य को हटा देते हैं। इससे उनका ईगो हट होता है और वह देवताओं से बदला लेने के लिए दैत्यों के गुरु बन जाते हैं। इधर दैत्य देखते कि दोनों तो एक ही पिता के संतान हैं, लेकिन एक को ज़्यादा लाड़ प्यार, दूसरे को कम लाड़ प्यार। इस नतीजे में क्या होता है कि वह देवताओं के ही शत्रु बन जाते हैं। जब देवताओं के शत्रु बन जाते हैं तो वह स्वर्ग को पाने की चाहत करते हैं। स्वर्ग को पाने की चाह में वह गुरु शुक्राचार्य से इस कदर दीक्षा लेते हैं कि उनके मन में सिर्फ उदंडता ही भरी जाती है। कहा गया है, जैसा गुरु वैसन चेला, मांगे गुड़ ले आवे ढेला। तो इसका मतलब क्या था कि दीक्षा और गुरु हमें बराबर सोच समझ के बनाना चाहिए। अगर हम एक कुपात्र को अपना गुरु बना लेंगे तो हमें कभी भी सुपथ मार्ग पे नहीं लेकर जाएगा, गलत मार्ग पे ही लेकर के जाएगा। मित्र भी सोच समझ करके ही सोच समझ के ही बनाना चाहिए। मित्र हो तो कर्ण के जैसा और कृष्ण के जैसा, वरना न हो। एक अपना सब कुछ लुटा देने की चाह रखता हो मात्र थोड़े से तांबुल के नाम पर, और एक अपना परिणाम जानते हुए भी अपने मित्र का साथ न छोड़े, वैसा मित्र भी जरूरी है। तो जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं तो वह हमेशा तानाशाही और तामसी शिक्षा पाने की वजह से उनका मस्तिष्क तामसी गुणों में बदल जाता है, यानी कि तमोगुण में बदल जाता है। जब तमोगुण में बदल जाता है तो वह सारे अत्याचारी ही करते हैं, विनाशक कार्य करते हैं। और उनका मेन जो उनके मन में भरा गया था कि भगवान श्री हरि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि तुमको वो लोग मार देते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, उसके बाद मधुकैटभ सेम थे। जितने भी राक्षसों का विनाश हुआ वह अपने ही कर्म के द्वारा बनते हैं, क्योंकि भगवान का कहना है या हमारे शास्त्रों का कहना है कि अगर हमारे पास शक्ति है और सामर्थ्य है तो हम उस शक्ति और सामर्थ्य को दूसरों के उपकार के हित में लगाएं। कहने के लिए तो भक्त प्रहलाद भी राक्षस कुल में ही थे, कहने के लिए राजा बलि भी राक्षस ही थे।
एक बार राजा बलि को गुरु शुक्राचार्य बताते हैं एक कहानी। यह कहानी सुनने लायक है। राजा बलि एक व्यापारी थे पिछले जन्म में। वह कभी दान उन किए नहीं। दान उन नहीं करने के चक्कर में वह हमेशा पैसा कमाने के ही होड़ में लगे रहते। वह व्यापार के सिलसिले में एक बार बाहर जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनको थोड़े से सत्तू और रोटी बात कर दी। रास्ते में चलते चलते उनको बहुत ही भूख और प्यास लग जाती है। वह कुआं से पानी निकाल कर पीते हैं और अपना सत्तू और रोटी खाने की तलाश में बैठते हैं। तो उनके पास 4 रोटियां थी। तब तक उनको एक कुत्ता नजर आ जाता है। जो इंसान अपनी जिंदगी में कभी दान पुण्य किया हो उसके मन में क्या होता है कि वह एक कुत्ते को अपना एक रोटी खिलाते हैं। वह कुत्ता जल्दी से खा लेता है, फिर दूसरा रोटी, फिर तीसरा रोटी, फिर चौथा रोटी। कुत्ता तो खाकर चला जाता है, लेकिन इस 4 रोटी को खाने में कुत्ता 3 मिनट का समय लेता है। तो जब वह उनका जीवन पूरा होता है तो यमराज धर्मराज उनके पाप पुण्य के हिसाब में देखते हैं कि वह अपना खाना किसी बेजुबान को खिलाए रहते हैं तो उनको 3 मिनट के लिए इंद्रासन मिलता है। कहते हैं कि पद और सोच से अगर अधिक कुछ मिल जाए तो हमारा मति भ्रम हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। राजा बलि के साथ भी सेम कहानी होती है। वह इंद्र आसन पे जब बैठते हैं तो वह भूल जाते हैं कि उनका करना क्या है, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बताया था कि जब तुमको ऐसा हो तो तुम मुझे दान कर देना इंद्रासन। जब तुम मुझे इंद्रासन दान कर दोगे तो हम तुमको दान कर देंगे। तो इंद्रासन जो है वह राक्षसों के पास चला जाएगा। तो राजा बलि भूल जाते हैं वह चीज़। बस देवर शुक्राचार्य की जब देखते हैं कि अब समय बहुत कम बचा है तो वह उठाकर एक कंकड़ राजा बलि को मारते हैं। जब वो कंकड़ राजा बलि को लगता है तो राजा बलि को याद आ जाता है कि इनको करना क्या है। वह क्या करते हैं, वह इंद्रासन शुक्राचार्य को दान कर देते हैं। देवताओं को यह बात खराब लगता है। देवताओं और राजा बलि में युद्ध होता है और राजा बलि युद्ध में जीत जाते हैं। उसके बाद वह पूरे ब्रह्मांड के ऊपर में अपना कब्जा कर लेते हैं, यहां तक कि 9 ग्रह मंडल तक को भी वह नहीं छोड़ते। लेकिन हालांकि उनके कर्म बुरे नहीं थे तो भगवान विष्णु उनका विनाश भी नहीं कर सकते थे। वह एक हाथ से सामान लाते, दूसरे हाथ से गरीबों में बांट देते। दानवीर थे। राजा बलि के इसी तरह से एक बार यक्षासु यज्ञ का आयोजन किए थे। भगवान वामन का रूप पकड़ के भगवान विष्णु पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वह राजा बलि से 3 पग की भूमि की मांग रखते हैं। बोले यार इतने छोटे बच्चे हो, 3 पग लेके क्या करोगे, क्या होगा 3 पग में? तुमको हम 3 गांव दे देते हैं, 3 शहर दे देते हैं, 3 नगर दे देते हैं। बोले नहीं, सिर्फ 3 पग। राजा बलि बहुत परेशान हो जाते। अच्छा ठीक है चलो भाई। शुक्राचार्य जी भगवान वामन को पहचान जाते हैं। वह उनको रोकते हैं, नहीं मानते हैं। बस वह कमंडल में जाकर भौरा बन के बैठ जाते हैं। न पानी निकलेगा न या संकल्प लेगा। बस भगवान वामन क्या करते हैं, तिनका से उनके आँख को खोद देते हैं। वह बाहर आ जाते हैं और वह बलि जो थे वह 3 पग का संकल्प ले लेते हैं। पहला पग में भगवान विष्णु ने पूरे पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखें? लेकिन राजा बलि घबराते नहीं हैं। बोले मेरा अहोभाग्य जो पूरे ब्रह्मांड को पालता हो, आज हम उसे दान दे रहे हैं तो हम पीछे कैसे हटे? आप तीसरा पैर मेरे सर पे रख दीजिए। तो वह तीसरा पैर राजा बलि खुद को भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? जब इंद्र की अवधि पूरी हुई तो नेक्स्ट जो इंद्र बने वह राजा बलि बने और राजा बलि के नगर की रक्षा खुद भगवान विष्णु प्रहरी बनकर किए। लेकिन विनाश होने का कारण क्या था? अतिरिक्त घमंड। मतलब एक और बात है इसमें, स्वाभिमान और अभिमान में अंतर होना। अंतर होता है। अभिमान क्या होता है? मैं। जैसे एक बार अभिमान हुआ देवर्षि नारद को कि हम विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। हम मथुरा में वृंदावन में पैर रखने के लिए राधा रानी से परीक्षा लेंगे, परमिशन लेंगे। कौन है वो? हम कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। कृष्ण को सब कुछ पसंद है लेकिन अहंकारी भक्त पसंद नहीं है। वो अपने भक्त का पहले अहंकार तोड़ते हैं। देवर्षि नारद मथुरा वृंदावन का रास्ता ही भूल जाते हैं।
भटकते रहते हैं, उनको वह मथुरा वृंदावन दिखता ही नहीं है। तब भगवान श्री हरि से वह प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री हरि फिर राधा रानी को से परमिशन लेने की बात करते हैं, राधा रानी जो परमिशन मांगते हैं, तब महर्षि नारद पहुंचते हैं वृंदावन में।